एक बार एक राजा महात्मा बुद्ध के पास आया और उसने कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ और आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। जिस पर महात्मा बुद्ध थोड़े से चिंतित हो गए, क्योंकि एक राजा के लिए संन्यास का जीवन मुश्किल होता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा, पर तुम्हें उसके लिए मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। राजा ने कहा, जब मुझे संन्यास लेना ही है तो मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर हैं। गौतम बुद्ध ने राजा से कहा कि तुम अपने नगर में कपड़े उतार कर खुद को जूते मारते हुए एक दिन गुजारो। राजा ने पक्का इरादा कर लिया था कि वह संन्यास लेकर ही रहेगा, इसीलिए वह शर्त पूरी करने चला गया। जब शिष्यों को महात्मा बुद्ध के द्वारा रखी इस शर्त के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत हैरानी से सोचा कि महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति के सामने, यानी कि उस राजा के सामने ऐसी शर्त क्यों रखी है। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था आनंद। उसने महात्मा बुद्ध से पूछा कि जब हम संन्यास लेने आए थे तब आपने हमसे ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी, तो राजा के लिए इतनी कठिन शर्त क्यों रखी गई। तब गौतम बुद्ध ने बताया कि जब तुम सभी संन्यास लेने आए थे तब तुम्हारे अंदर इतना अहंकार नहीं था, और जब तुम भिक्षा मांगने लगे तब तुम्हारा बचा अहंकार भी पूरी तरीके से खत्म हो गया। परंतु यह एक राजा है और इसमें अहंकार है। बड़ी बीमारी खत्म करने के लिए बड़ा इलाज करना ही पड़ता है, इसलिए राजा के अहंकार को खत्म करने के लिए बड़ा शर्त रखना ही पड़ा, क्योंकि यह आवश्यक था। राजा ने अपनी शर्त को पूरा कर दिया और वह शाम को महात्मा बुद्ध के आश्रम में आ गया। राजा की दशा देख महात्मा बुद्ध को विश्वास हो गया था कि राजा का पूरी तरीके से अहंकार खत्म हो चुका है। तब गौतम बुद्ध ने राजा को कहा कि अब तुम सन्यासी बन चुके हो और मैंने तुम्हें अपना शिष्य भी स्वीकार कर लिया है। तुम अपना राजपाट चलाओ। तुम्हारी जगह आश्रम में नहीं बल्कि महल में ही है, परंतु तुम स्वामी भाव से कार्य मत करना, बल्कि प्रजा की सेवा और सेवक के भाव से ही करना। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार को त्याग करके ही सच्ची सेवा और संन्यास का मार्ग अपनाया जा सकता है। तभी हमें जीवन में सुकून महसूस होगा। कपटी मन का व्यक्तित्व सदा बेचैन रहता है, जबकि साधु संत जीवन को सुकून से जीते हैं, क्योंकि वह दुनिया की मोह माया और घमंड को त्याग देते हैं। आशा करता हूँ मित्रों, आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो के साथ एक नई वीडियो में।